गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज आप लोगों को सोक्रेटिस है जिसको सुकरात कहते हैं, पेज नंबर 38 38 से पढ़ा रहे। देखिए, व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, व्हेन जब सोक्रेटिस सुकरात वाज एन एक बूढ़ा आदमी हो गया, हिज फेम उसकी ख्यात हैड स्प्रेड फैल चुकी थी, फार एंड और दूर दूर तक उसकी ख्यात जो है दूर दूर तक फैल चुकी थी। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, दी हाउस मकान ऑफ मैनी रिच में बहुत से धनी लोगों के ओपन खुले थे, इट्स डोर इसके दरवाजे टू हिम उसके लिए। बहुत से धनी लोगों के मकान के दरवाजे उसके लिए खुले हुए थे। फार क्योंकि पीपल फेल्ट लोग महसूस करते थे, ऑनर टू सम्मान करने में, टू हैव हिम उसका एज दियर गेस्ट अपनी अतिथि की तरह, क्योंकि बहुत से लोग उसका जो है अपनी अतिथि की तरह सम्मान करने में उसका अतिथि बनने में वह सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्रीज समय के साथ ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल लोगों का एक विशेष समूह गैदर्ड अराउंड हिम उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। समय के साथ एक विशेष लोगों का समूह जो उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम उसके पीछे पीछे चलने लगा, वेर ही वेंट जहाँ कहीं भी वह जाता था। एमंग देम उनमें से वाज ए यंग मैन एक नौजवान था, कॉल्ड प्लेटो जिसको प्लेटो कहते, हु ट्रेजर्ड जो सजो कर रखा एवरी वर्ड हर शब्द को, विच हिज मास्टर अटर्ड जिसको उसका मालिक अर्थात गुरु ने कहा था, जिसको उसका वह प्रत्येक शब्द को संभाल कर रखा जिसको उसका मालिक ने कहा था। एंड इन लेटर ईयर बाद के वर्षों में बिकेम हो गया एज फेमस उतना प्रसिद्ध एज टीचर एक गुरु की तरह अध्यापक की तरह है, सोक्रेटिस हिमसेल्फ जैसा कि सुकरात स्वयं था। और बाद के वर्षों में वह भी सुकरात की तरह एक प्रसिद्ध जो है गुरु हो गया, शिक्षक हो गया। एक बार फिर हिंदी देखते हैं। जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी हुआ, उसकी ख्यात दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत से धनी लोगों के मकान के दरवाजे उसके लिए खुले थे, क्योंकि लोग जो है उसका अपने अतिथि की तरह स्वागत करने में सम्मान महसूस करते थे। समय के साथ लोगों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा जहाँ कहीं भी वह जाता था। उनमें से एक नौजवान आदमी भी था जिसको प्लेटो कहते थे। वह अपने मालिक द्वारा अटर्ड कही गई प्रत्येक शब्द को सजो कर रखा, और बाद के वर्षों में वह सुकरात की तरह स्वयं भी एक प्रसिद्ध जो है शिक्षक हो गया। पार्ट सेकंड पर आते हैं। बट ऑल्दो मैनी पीपुल लेकिन बहुत से लोग लव्ड पसंद करते थे दी ओल्ड मैन इस बूढ़े आदमी, लेकिन यद्यप बहुत से लोग इस बूढ़े आदमी को पसंद करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, डिलाइटेड आनंद लेते थे, इन हिज विजडम उसकी बुद्धि में। देयर वेयर सम ऐसे भी लोग कुछ लोग वहाँ थे, हु डिड नॉट अप्रूव जो समर्थन नहीं करते थे, आपकी मुस्का जो उसका समर्थन नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड वह सिखाया कि मनुष्य का अपना दिमाग जो है इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट उसके आचरण को, मोर देन द गॉड ईश्वर से ज़्यादा। वह लोगों को बताया कि मनुष्य का अपना दिमाग जो है उसके आचरण को ईश्वर से ज़्यादा प्रभावित करता है। दिस सेम्ड टू सम पीपुल यह कुछ लोगों को प्रतीत हुआ न्यू एंड विकेट नई और दुष्ट विचार, यह लोगों को एक नया और दुष्ट विचार प्रतीत हुआ। ही सेड वह बोला, दैट देयर वेयर हायर वहाँ कुछ उससे भी अच्छे एंड नोबलर महान डीड्स कार्य है, देन मेकिंग सेक्रीफाइस बलि देने की अपेक्षा, टू एथेन देवी को, एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक और यूनान के अन्य देवताओं को। वह बताया कि यूनान के देवताओं और एथेना देवी को बलि देने की अपेक्षा उससे भी महान और ऊंचे कार्य है। एंड मैनी पीपुल बहुत से लोग था सोचे, दैट ही वाज लीडिंग वह ले जा रहा है, दी मेकिंग यंग एस्ट्रे नौजवानों को एस्ट्रे पथ भ्रष्ट। बहुत से लोग सोचे कि वह नौजवानों को पथ भ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछता था ऑल दैट उन सबका, दे हैड बीन टॉट
टू बिलीव, जिसको विश्वास करने के लिए वह सिखाया था। और उस पर जो है जिस पर वे विश्वास करते थे उस पर उसको प्रश्न पूछते थे। एंड फीलिंग दियर माइंड, उनके दिमागों को भरता है, विद डाउट, संदेह, उनके दिमाग को संदेहों से भरता है। एक बार फिर हिंदी देखते हैं। लेकिन यद्यप बहुत से लोग उसको, इस बूढ़े आदमी को पसंद करते थे और उसकी बुद्धि में आनंद लेते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी समर्थन नहीं करते थे। वह बताया कि मनुष्य का अपना दिमाग जो है उसके आचरण को ईश्वर से ज़्यादा जो प्रभावित करता है। यह कुछ लोगों के एक नया और दुष्ट विचार प्रतीत हुआ। वह कहा कि यूनान के देवताओं और एथेना देवी को बलि देने से भी महान और ऊंचे कार्य हैं। और बहुत से लोग सोचे कि वह नवयुवकों को एस्ट्रे कर रहा, पथभ्रष्ट कर रहा है, और वह क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, और उनसे जो जिसमें वह विश्वास करता था उसके लिए वह प्रश्न पूछता था, और उनके मस्तिष्क जो है संदेहों से भर रहा है। आइए अगले पैराग्राफ पे। द मेन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, वे आदमी जो गवर्निंग कर रहे थे एथेंस के ऊपर है। एथेंस जो यूनान का एक नगर है, जो एथेंस के ऊपर शासन कर रहे थे, समन्ड कोर्ट, न्यायालय में बुलाया सुकरात को टू अपीयर आने के लिए। सुकरात को जो है न्यायालय में बुलाया, बिफोर देम, अपने सामने, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, हिज ट्रायल, अपने मुकदमे के लिए। वह आदमी जो यूनान पर शासन कर रहा था, वह सुकरात को न्यायालय में अपने सामने मुकदमे का सामना करने के लिए प्रकट होने को कहा। हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, बेग्ड, निवेदन के, हिम टू एस्केप, बचने के लिए, आर टू हाइड, या छिप जाने के लिए। उसके मित्र उससे बचने के लिए या छिप जाने के लिए कहे। अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन आउट, जब तक यह तूफान शांत न हो जाए। बट सोक्रेटिस वाज नो कोवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग, कुछ रॉन्ग, वह कुछ भी ऐसा रॉन्ग, गलत नहीं किया है, डन नहीं किया है। एंड ही हैड ओनली टॉट, वह केवल यही पढ़ाया है, व्हाट ही बिलीव, जिसका वह विश्वास किया, टू बी जस्ट, न्यायी, ट्रू, सत्य, एंड ऑनरेबल, सम्मानित। वह जानता था कि वह कुछ भी ऐसा गलत नहीं पढ़ाया है, वह केवल उसी चीज को पढ़ाया है जिसमें वह न्याय, सत्य और सम्मानित महसूस किया है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह न्यायालय में गया। हिज क्लास, उसके कपड़े, एंड शूज, और जूते, वेयर डस्टी, गंदे थे, एंड ट्रेवल स्टेन, यात्रा के धब्बे पड़े थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन सभी लोग जानते थे, दैट ए नोबल हार्ट, एक महान हृदय, बीट, धड़क रहा है, अंडर दिस शैबी गारमेंट, इस गंदे कपड़े के नीचे। लेकिन सभी लोग जानते थे कि इस गंदे कपड़े के नीचे एक महान हृदय धड़क रहा। एक बार फिर हिंदी देखते हैं। वे आदमी जो यूनान के ऊपर शासन कर रहे थे, वह सुकरात को जो है मुकदमे का सामने करने के लिए न्यायालय में अपने समक्ष जो प्रकट होने के लिए बुलाए। उसके मित्र जो है उससे बचने के लिए या छिप जाने के लिए कहे, जब तक यह तूफान जो ब्लोन ओवर, शांत ना हो जाए। लेकिन सुकरात कोई कायर नहीं था, वह जानता था कि वह ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, वह केवल वही पढ़ाया है जिसको वह न्यायी, सत्य और सम्मानित समझता, सम्मानित से विश्वास किया है। और इसलिए वह न्यायालय में गया। उसके कपड़े और जूते गंदे थे, यात्रा के कपड़ों पर निशान थे, लेकिन सभी लोग जानते थे कि एक महान हृदय इस गंदे कपड़े के नीचे धड़क रहा है। थैंक्स, जय हिंद।